हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी ओपन बुक एग्ज़ाम क्या होता है। तो आप सभी को पता है कोरोना की वजह से जो एग्ज़ाम हमारे नहीं हो पाए थे, अब वो ओपन बुक सिस्टम के थ्रू होंगे। जब से ये नोटिफिकेशन सामने आई है तो बहुत से स्टूडेंट डाउट में हैं और कंफ्यूज हैं कि ओपन बुक एग्ज़ाम होता क्या है। तो आज मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, वो सब बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो आप लास्ट तक देखें। अगर आप या आपके आसपास या आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली में जो भी ओपन बुक एग्ज़ाम देने वाला है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी आइडिया हो जाए कि ओपन बुक एग्ज़ाम है क्या और वो भी इजीली इसको फेस कर पाएँ। तो सबसे पहले ओपन बुक एग्ज़ाम क्या होता है, मैं ये शुरू करने से पहले ये बता दूं कि जिसने भी SIS पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लिए, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गई है। क्योंकि आप जब तक SIS पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों के लिए OBE यानी ओपन बुक एग्ज़ाम न्यू होगा। तो चलिए देखते हैं ये होगा कैसे और ये होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं कि ओपन बुक एग्ज़ाम क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, इसकी प्रिपरेशन हमें कैसी करनी चाहिए, और मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताऊंगी, इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप एग्ज़ाम दो तो आपको वो बहुत काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि ओपन बुक एग्ज़ाम होता क्या है। तो ओपन बुक एग्ज़ाम को हम OBE भी कहते हैं और ओपन बुक सिस्टम भी कहते हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है ओपन बुक एग्ज़ाम की। तो ओपन बुक एग्ज़ाम होता क्या है मैं आपको बता दूं। जो ओपन बुक एग्ज़ाम है इसमें आप अपनी बुक्स या कोई गाइड जो आप एग्ज़ाम के टाइम पर यूज़ करते हैं उससे हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब होता है बुक खोलकर एग्ज़ाम देना। और ये एग्ज़ाम आप लोग घर पे बैठे अपने पोर्टल से जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप डाउनलोड करके इसे पोर्टल पर ही अपलोड कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि घर बैठे एग्ज़ाम देना है तो जो आप आंसर है, जो आपकी आंसर शीट है वो कहाँ सबमिट होगी, कैसे सबमिट होगी। तो मैं आपको बता दूं, ये तो बात हो गई कि ओपन बुक एग्ज़ाम होता क्या है। अब नेक्स्ट बात ये है कि ओपन बुक एग्ज़ाम देने के बाद जो आपकी शीट है वो कहाँ जाएगी और कैसे चेक होगी। तो ये डिपेंड है आपकी यूनिवर्सिटीज़ पे कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ आपका पेपर कैसे लेती हैं और कैसे शीट कलेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम देने के बाद आंसर शीट कहाँ सबमिट करना है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये पूरा डिपेंड है आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज पे कि वो लोग कैसे इसको कलेक्ट करेंगी। लेकिन यहाँ मैं आपको मेन 3 ऑप्शन बता दूँ कि इन तीनों में से ही किसी एक के थ्रू ही आपकी जो आंसर शीट है वो कलेक्ट होगी। जैसे कि फर्स्ट है अपलोड एट योर यूनिवर्सिटी पोर्टल। जो आप क्वेश्चन है उसकी जब आप आंसर लिख लेंगे तो आपको क्या करना होगा कि सबके स्क्रीनशॉट लेके उसका PDF बना के अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपलोड करना होगा। या फिर दूसरा है आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी को मेल करना होगा, उनके मेल एड्रेस पे वो PDF, या फिर आपको जो भी आपकी आंसर शीट है उसको सेंड करना होगा बाय पोस्ट आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कोई भी एड्रेस जो आपको प्रोवाइड करें वो लोग कि आपको कहाँ पर वो शीट सबमिट करना है। अब दूसरा क्वेश्चन रेज होता है कि ओपन बुक एग्ज़ाम इजी है या डिफ़िकल्ट है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत इजी है, क्योंकि हमें करना ही क्या है, इसमें को कॉपी करना है बुक से, हमारे जो आंसर हैं उसको हमें बुक कर। तो आप लोग समझेंगे या आप लोग कहेंगे बुक खोल कर ही तो एग्ज़ाम देना है, तो ये तो इजी है। लेकिन नहीं, जितना इजी आप इसे समझ रहे हैं उतना इजी ये नहीं होता। इसमें आपको प्रिपरेशन थोड़ा अलग करने की ज़रूरत है,
क्योंकि जो एग्ज़ाम आप देते चले आ रहे हैं उसमें आप टॉपिक्स पढ़ कर जाते हैं, उसमें से क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो कि आप इजीली कर लेते हैं। बट ओपन बुक एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन डिफरेंट मिलेंगे और आपके फ्रेंड्स क्लासमेट से डिफरेंट मिलेंगे। इसमें हर स्टूडेंट के क्वेश्चन डिफरेंट सेट किए जाते हैं। तो ये तो भूल जाइए कि आप अपने फ्रेंड से हेल्प ले लेंगे। इसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो बात आती है प्रिपरेशन की, तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी कि आपको ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है या फिर इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे होती है। अब यहाँ हमारी बात हो गई कि ओपन बुक एग्ज़ाम है क्या, और हमें ये भी पता चल गया ये उतना इजी है नहीं जितना हम लोग इसे समझ रहे हैं। अब बात आती है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ओपन बुक एग्ज़ाम में। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं आपको एग्ज़ाम में। तो जो इंस्ट्रक्टर है जिसने आपका पेपर सेट किया है, जो भी है, उसे पता है आपके पास नोट्स या बुक है जिसे आप देकर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बट वो ऐसा क्यों करेगा बताइए। इसलिए ओपन बुक एग्ज़ाम में ये नहीं देखा जाता कि आपको कितना आता है, बल्कि ये देखा जाता है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, उसे एनालाइज कैसे करते हो, फिर उसे आप अपने हिसाब से कैसे प्रेजेंट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम या कोई सीन दे दिया जाएगा जिसे देखकर आपको पता लगाना है ये प्रॉब्लम या सीन आपके पढ़े हुए आपके कोर्स के किस कॉन्सेप्ट पर अप्लाई होता है और आप उसका आंसर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कैसे बताते हैं। इसलिए दो चीज़ आप मेन थिंग अच्छे से समझ जाइए और अपने दिमाग में रखिए कि जो आपके आंसर की क्वालिटी है वो हाई होना चाहिए, जिसमें आपकी जो थिंकिंग है और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है वो दिखाई दे कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब दूसरा है कि फॉर्मेट कैसा आएगा क्वेश्चन पेपर का। तो देखिए फॉर्मेट तो वैसे ही होगा जैसा नॉर्मली आता है, या तो एमसीक्यूज हो सकते हैं या क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर आपके एमसीक्यूज और क्वेश्चन दोनों हो सकते हैं। तो आप लोगों को बस बी प्रिपेयर रहना है और जो भी आपके कोर्स में उसको थॉरोली अच्छे से पढ़ना है। अब आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो है प्रिपरेशन, कि आपको OBE यानी ओपन बुक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ओपन बुक एग्ज़ाम में क्या अलाउ है और क्या नहीं। मेक श्योर यू फॉलो द रूल्स। हर चीज़ को वैसे ही पढ़ें जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। बट जब आप कोई टॉपिक या चैप्टर पढ़ लेते हैं उसके बाद आप उसकी समरी लिखिए। समरी मीन्स सारांश, मीन्स आपने जो पढ़ा है उसे अपने वर्ड्स में लिखिए। इससे आपको याद भी रहेगा जो आपने पढ़ा, प्लस आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रहेंगे और एग्ज़ाम टाइम आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब जो भी हेडिंग्स हैं, लेबल्स हैं या जो कंटेंट हैं उन्हें आप कहीं लिख कर रखिए उनके पेज नंबर के साथ, या अपने बुक के इंडेक्स में मार्क या हाईलाइट करके रखिए ताकि जब आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप उसे हाईलाइट करके रखेंगे तो ईज़िली ढूंढ पाएंगे और टाइम भी बचेगा। यहाँ देखिए मैंने नोट करके कुछ लिखा हुआ है, तो वो लिखा है मैंने जो स्टूडेंट ऑनलाइन तैयारी करते हैं, क्योंकि आजकल मैक्सिमम क्या होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बुक्स प्रेफर नहीं करते हैं, वो ऑनलाइन स्टडी करते हैं। तो वो लोग अपने जो टॉपिक हैं वो हाईलाइट कैसे करके रखेंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपने वो टॉपिक पढ़ा है वो वेबसाइट्स को आप कहीं लिख कर रख लिए, या आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वहाँ बुक मार्क का, तो आप लोग वो भी करके रख सकते हैं ताकि जब आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले एग्ज़ाम में तो आप इजीली उस वेबसाइट पे जाके देख सकें। सो नेक्स्ट है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए और अच्छा है। आप इजीली वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आप आराम से फेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आते हैं। अब नेक्स्ट है कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको अपने एग्ज़ाम देने के टाइम अपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले है मेक श्योर आपने हर चीज़ को अच्छे से पढ़ा है और समझा है।
नोट्स और बुक्स को सही से अरेंज करके रखना ताकि आपको कंटेंट ढूंढने में टाइम ना लगे, क्योंकि अगर आप अपने नोट्स और बुक्स को सही से अरेंज करके रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा और आप जल्दी से आंसर ढूंढ पाएंगे और उसको जल्दी से लिख पाएंगे। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है, भले ही आपको कोई नहीं देख रहा है लेकिन आपको अपने वर्क में ईमानदारी से करना है और सारे रूल्स फॉलो करते हुए, नहीं तो आप पास भी हो जाते हो तो वो आपकी सक्सेस नहीं कहलाएगी। सो इसलिए बी ऑनेस्ट एंड लॉयल। और ओबीई में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है टाइमिंग। तो आप टाइम मैनेजमेंट, अगर आप अपनी टाइमिंग सही से मैनेज करेंगे तो आप अपने क्वेश्चन पेपर जल्दी सॉल्व कर सकेंगे, नहीं तो एक ही क्वेश्चन पर स्टक हो जाएंगे। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए जो आपको पहले आ रहा है या उसका कंटेंट आपके पास है उसे पहले सॉल्व करें, फिर जो आता है या नहीं आता है उसे सॉल्व करें। मीन्स बेसिकली जो आपको आता है वो आप पहले कर लें और जो आपको नहीं आता है उसे बाद के लिए रख दें, उसको बाद में सॉल्व करें, जिससे आपका टाइम बचेगा। नहीं तो जो आपको नहीं आता है उसे ढूंढने के चक्कर में सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और जो आता है वो आप नहीं कर पाएंगे, तो और आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो ये एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं उनके साथ भी ये शेयर कीजिए।